मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2033/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ के अंतर्गत जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु ग्रह को बैठने का फल व निवारण को दर्शाने से पहले आप लोगों को स्पष्ट रूप से मैं दर्शाना चाहता हूं कि 22 मार्च 2020 के उपरांत कोरोना वायरस महामारी के कारण कार्यालय बंद रहा और आज आप लोगों को केतु ग्रह को पंचम भाव में बैठने का फल व निवारण प्रेम पूर्वक दर्शाने जा रहा हूं। आप लोग भी प्रेम पूर्वक सुने और समझें। जन्मकुंडली के पंचम भाव में बैठा केतु जातक को विलक्षण प्रतिभा व शक्ति देता है। शुभ केतु यहाँ जातक को उत्तम संतान सुख प्राप्त कराता है। पहले पुत्र और बाद में पौत्र सुख प्राप्त होना स्वाभाविक लक्षण होता है। कुंडली के इस भाव में बैठे बृहस्पति की तरह ही केतु फल देगा। 24 वर्ष की उम्र के बाद केतु का प्रभाव अपने आप अच्छा हो जाता है। बृहस्पति एकादश भाव में हो तो बालक अपने कुल का प्रधान तथा समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 58 वर्ष की अवस्था में इसके पिता की मृत्यु होती है। बृहस्पति मंदा हो तो केतु का फल भी मंदा मिलता है। रोजगार या नौकरी 25 वर्ष 3 माह के उपरांत ही मिलती है। तृतीय व चतुर्थ भाव में चंद्र मंगल बैठे होने से केतु का मंदा प्रभाव नहीं रहता। 3 पुत्र जातक का जीवित जीवन पर्यंत रहता है। शुभ केतु होने पर पुत्रों की अपेक्षा पौत्रों की संख्या अधिक होती है। मंदी हालत में केतु के होने से श्वास दम्मे की बीमारी होती है। द्वितीय भाव में बुध, 5वें में शुक्र, राहु या शनि नवम या द्वादश भाव में हो तो केतु द्वारा प्रदत्त सुख में कमी आती है। पितृ ऋण भी रहता है। जातक के ईमानदारी अनुसार यहाँ केतु फल देता है। और स्पष्ट रूप से यह भी दर्शाना हम चाहते हैं कि यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और केतु पंचम भाव में बैठा हो तो जातक लाभकारी कार्य करता है। हीन भावना कर्म क्षेत्र में नहीं आती है। लाभ की संभावना मध्यावस्था के उपरांत अवश्य ही अधिक रूप में रहा करती है। मातृ सुख सामान्य रूप से प्राप्त होता है। और भाग्य भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी कुंडली में बुध ग्रह हों और पंचम भाव में केतु बैठा हो तो जातक का भाग्य 25वें वर्ष के उपरांत साथ देता है और जीवन के सभी भाग में केतु के कारण दुख व तनाव नहीं होता है। धन का भाव भी नहीं रहता है। और कर्म भाव के स्वामी यदि कुंडली में शुक्र ग्रह हों तथा सप्तमेश शनि ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित केतु के प्रभाव से कर्म में व्यवधान केतु के कारण नहीं आना तथा पति व पत्नी का सुख सभी अवस्था में समान रूप से अर्थात दाम्पत्य सुख की प्राप्ति इसके कारण होती है। और 6वें व 8वें भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों या बृहस्पति ग्रह हों और द्वादश भाव स्थित
कोई शुभ या अशुभ ग्रह बैठा हो और चंद्रमा मालिक हों तथा लग्नेश कुंडली में सूर्य ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को मित्र अधिक होना स्पष्ट है। शत्रुता किसी व्यक्ति को नहीं रहती है। विद्या में कमी आती है, व्यवधान आता है, यह स्पष्ट है। और व्यय की संभावना, धन क्षेत्र में व्यय की संभावना अवश्य रहा करती है। यदि नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों कुंडली में और उच्च ग्रह में पाप ग्रह बैठे हों और पंचम भाव स्थित केतु बैठा हो तो उसके लिए इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य में कुछ हम निवारण लिखे हैं जो निम्नलिखित है। निवारण संख्या 1 है, जातक बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं को दान दें या बहते हुए पानी में बहा दें। दूसरा निवारण है, चंद्र व मंगल से संबंधित चीजें जमीन में दबा दें। तीसरा निवारण इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जब चंद्र मंगल तृतीय या चतुर्थ भाव में हो तो दूध, चावल, मसूर की दाल, देशी शक्कर तथा सेंधा नमक को दान जातक करें। चौथा निवारण है, काले एवं सफेद कुत्ते को 33 दिनों तक जातक मीठी रोटी खिलाएं। और पांचवा निवारण है कि दूध का व्यवसाय न करें तथा कपड़े या शुद्ध धातु का व्यापार जातक ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए लगातार 5 दिनों तक इसका 3 माला जप पूर्ण करके प्रत्येक दिन सोमवार को प्रारंभ करें। और छठवां निवारण है, जातक अपने पुत्र से ओम केम केतवे नमः मंत्र से 11 बार धूप दान शनिवार को करावें या स्वतः घर के देवगृह में घृत मिला हुआ धूप का हवन 11 बार मात्र शनिवार को करें। इन 6 निवारण के उपरांत पंचम भाव स्थित केतु को बैठने से जातक को शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। नाना प्रकार के कष्ट किसी भी काल में आकस्मिक रूप में नहीं आना स्पष्ट बात रहेगी और सभी अवस्थाओं में केतु मार्गी ग्रह की भांति शुभ फल प्रदान करेगा। और अंत में आप सभी लोग से हम आग्रह करेंगे कि इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य 5 खंड को आप लोग अवश्य ही मंगवावें। उचित मूल्य पर आप लोग को यहाँ से जैसे भेजा जा रहा है भेजा जाएगा और आप लोग इस ग्रंथ को प्राप्त करके अवश्य ही सभी प्रकार सांसारिक सुखों से युक्त रहेंगे। दुख किसी भी रूप में नहीं रहेगा। ग्रहों के कारण जो शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट होते हैं, इस ग्रंथ का प्रभाव, इसका अध्ययन करने से अवश्य ही दुख मिटेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और इसको संपर्क यदि लेना हो, आप लोग को ग्रंथ मंगवाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है, जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग खरीद सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, उसको सर्च कीजिए और हमारे ग्रंथ को आप देख सकते हैं। फेसबुक पर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और कार्यालय में भी आकर और फ़ोन के द्वारा भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में फिर आप लोग से आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। हमारा जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें, जिससे आप लोगों को हमारी वीडियो तत्काल पहुंच सके और आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकें। भगवान काशी विश्वनाथ जी आप लोगों को सदा स्वस्थ रखें, पारिवारिक क्षेत्र में सुखमय जीवन व्यतीत हो,
यही हमारी मंगल कामना आप लोगों के साथ सदैव रहेगी। धन्यवाद।